Hello everyone, welcome to our channel Learn with Motivation. Class 10 Information Technology Code 402 Book Domestic Data Entry Operator Unit 3 Database Management System। इस वीडियो में हम MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो हैं यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के appreciate the concept of database management system, create and edit table using wizard and SQL commands, perform operations on table, retrieve data using query, create form and report using wizard। आपका थ्योरी पेपर 50 मार्क्स का होता है जिसमें कि इस बुक यानी कि डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर 40 मार्क्स की वेटेज है और इस यूनिट की वेटेज 10 मार्क्स की है। तो चलिए रिवाइज करते हैं। मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तो हम उसकी रिवीजन ज़्यादा करेंगे। डैश डेटाबेस इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर डेटा इन सेवरल टेबल। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन से आपका फिल इन द ब्लैंक्स का अगर क्वेश्चन आया तो भी रिवाइज हो जाएगा और एमसीक्यू फॉर्म में आया तो भी रिवीजन हो जाएगी। Now match your answer. The right answer is relational database. Relational database is a type of database that store data in a several table. In database, dash helps us to retrieve the filtered data based upon some condition. डेटाबेस के अंदर कौन आपकी हेल्प करता है रिट्राइव करने के लिए या फिल्टर करने के लिए डेटा को? फॉर्म, रिपोर्ट, क्वेरी या टेबल? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। एंड द राइट आंसर इज क्वेरी। जब आप क्वेरी सेट करते हैं तो आपका जो टेबल बना होता है उसमें से डेटा को फिल्टर करके, जैसे कि अगर आपको चाहिए कि मुझे पर्टिकुलर एरिया का ही एड्रेस चाहिए या इसमें से सिर्फ अगर आप मतलब नेम वाइज अगर देखें कि सिर्फ ए नाम के स्टूडेंट्स चाहिए तो आप फिल्टर करके भी ले सकते हैं। रुद्राक्ष wants that the name column of a table must not be left blank। अगर रुद्राक्ष ये चाहता है, ठीक है, कि जो नाम वाला कॉलम है वो खाली नहीं हो, ये ना हो कि कोई भी उसकी एंट्री करते वक्त उसको खाली छोड़े। हेल्प हिम टू आइडेंटिफाई द फील्ड प्रॉपर्टी फॉर दिस पर्पस। अब उसके लिए वो क्या यूज करे? लेंथ, डिफॉल्ट, एंट्री रिक्वायर्ड या फॉर्मेट? अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। नाउ चेक योर आंसर। राइट आंसर इज एंट्री रिक्वायर्ड। प्रॉपर्टी में आपको ये ऑप्शन मिलता है, आप उसे सिलेक्ट करोगे तो कोई भी उस कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ेगा। डैश कैन बी सेट फॉर अ फील्ड if the user does not provide any value while entering the values in the table. Options are A required, B default, C primary key, D format। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। नाउ चेक योर आंसर। द राइट आंसर इज डिफॉल्ट। अगर आप डिफॉल्ट ऑप्शन चूज कर लोगे ना तो उससे क्या होता है कि आपको मतलब मिनिमम वैल्यू एंटर करने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी 0 डाल के रखा हुआ है तो अगर कोई एंटर नहीं करेगा तो 0 ही रहेगा, ठीक है। आद्या wants to create
अ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर टेबल। आद्या को क्या करना है, 2 या 3 टेबल के बीच में या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, टेबल के बीच में कनेक्शन डालना है, ठीक है। सजेस्ट हर द ऑप्शन टू अकम्प्लिश द टास्क। अब उसको क्या करना चाहिए, उसे टेबल करना चाहिए, फॉर्म करना चाहिए, रिलेशनशिप करना चाहिए या सॉर्टिंग करना चाहिए। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। एंड द राइट आंसर इज रिलेशनशिप। देखो, RDBMS का मतलब ही है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसा डेटाबेस जिसमें कि हम रिलेशन क्रिएट कर सके टेबल के बिटवीन में। डैश डेटा टाइप टेक्स द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1 इन द डेटाबेस। इसमें से कौन सा ऐसा डेटाबेस टाइप है जो कि जिसकी वैल्यू 0 या 1 ही होती है? इंटीजर, टेक्स्ट, बुलियन या मेमो? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। द राइट आंसर इज बुलियन। बुलियन की वैल्यू या 0 होती है या 1 होती है, ठीक है। अ डैश की is a unique value that identify a row in a table. Options are candidate, alternate, foreign, primary. ये सारी ही कीज हैं, ठीक है। और आपको ये सब कीज की डिफाइन अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इसीलिए कभी भी पेपर में कोई भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आए या डिफाइन आए, आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। नाउ मैच योर आंसर। राइट आंसर इज प्राइमरी की। प्राइमरी की एक यूनिक वैल्यू लेता है, ठीक है। किसी भी रो में अगर टेबल में आप डाल रहे हो तो जैसे एडमिशन नंबर है तो वो रिपीट नहीं होगा और ना ही नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। A dash key identifies a column or set of columns in one referencing table that referencing to a column or set of columns in another reference table. Answers are foreign, primary, candidate, none of these. जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। Now match your answer. Right answer is foreign key. A foreign key identify a column or a set of column in one referencing table that refer to a column or a set of columns in another table. A table can have only dash primary key, but a table can have dash foreign key. आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शंस आर 1 1, 1 प्राइमरी की, 1 फॉरेन की, 1 प्राइमरी की, मल्टीपल फॉरेन की, मैनी प्राइमरी की, 1 फॉरेन की, 2 प्राइमरी की, 3 फॉरेन की। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। नाउ मैच योर आंसर। राइट आंसर इज 1 प्राइमरी की एंड मल्टीपल फॉरेन की। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है और फॉरेन की जितनी आप चाहो उतनी आप कर सकते हो। A dash is a software package with computer program. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है that control the creation, maintenance and use an integrated collection of data records, file and other objects. तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट है, DBMS है, राइटर है या क्रोम है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर। एंड द राइट आंसर इज DBMS। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जिसमें आप किसी भी डेटा को क्रिएट कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, फाइल बना सकते हो और उसको फॉर्म की तरह प्रेजेंट भी कर सकते हो।
Dash means the data is accurate and consistent in the database. किसका मतलब होता है कि डेटा एक्यूरेट भी है और कंसिस्ट भी है. It is very important as there are multiple databases in a DBMS, so it helps to produce the correct result. डेटा एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे टेबल होते हैं तो कोई गलती ना हो जाए, इसलिए एक्यूरेट और कंसिस्ट होना चाहिए. तो किसका मतलब होता है ये? रिजल्ट, डेटा, डेटा इंटीग्रिटी या डेटाबेस? आंसर कमेंट कर दीजिए. Now check your answer. Answer is data integrity. अच्छे से इसे रिवाइज कर लीजिए. डेटा इंटीग्रिटी में हमने ये एमसीक्यू किया है. ऊपर जो आपको दिख रहा है ये फिलअप फॉर्म में भी आपको एग्जाम में आ सकता है. और डेटा इंटीग्रिटी की डिफाइन भी यही है कि डेटा इंटीग्रिटी मीन्स द डेटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन द डेटाबेस. It is very important as there are multiple databases in a DBMS, so it helps to produce the correct result. Dash in the database, the users can share the data among themselves. Data can be shared for multiple purposes with the users located at different geographical locations. Then remote user can also access the database simultaneously. किसका मतलब होता है डेटा को शेयर करना बहुत सारी जगह पे. जैसे अगर मैंने आपको एक फॉर्म बना लिया, ठीक है, और मैं आपको शेयर कर रही हूँ, आप मेरे घर पे नहीं हो, है ना, तो आपके पास मैं उसको शेयर कर रही हूँ. तो क्या मैं यूज करूँ जिससे कि मैं अपना डेटा आपके साथ शेयर करूँ? हम एक जगह नहीं है तब भी हम साथ के साथ ही यूज करें, एक साइमल्टेनियसली हम इसको यूज कर सकें. दैट इज कॉल्ड डेटा शेयरिंग, फाइल, एडिट या फंक्शन. कमेंट योर आंसर फास्ट. Now check your answer. Right answer is data sharing. मैं अभी आपको यही बोला कि डेटा शेयर करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? नेचुरली है डेटा शेयरिंग. A dash is a collection of related data held in a table format within a database. It consists of columns and row. किसके अंदर कॉलम और रो होती है और वो रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करता है? इज इट रो, कॉलम, टेबल या पैराग्राफ? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए. नाउ चेक योर आंसर. राइट आंसर इज टेबल. अभी हमने टेबल के एमसीक्यू रिवाइज किया है, फिलअप भी यही है और टेबल का डिफाइन भी यही है कि अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा held in a table format within a database. It consists of columns and rows. A dash is a standard for command that define the different structure in a database. इसमें क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड कमांड है. इट स्टेटमेंट क्रिएट, मॉडिफाई एंड रिमूव. इसकी स्टेटमेंट है क्रिएट, मॉडिफाई और रिमूव. डेटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल, इंडेक्स एंड यूजर. एग्जाम्पल क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप. अब बताओ इसमें से किसकी कमांड ये है और कौन सा स्टैंडर्ड कमांड होता है? DCL, DML, DDL या नन ऑफ दिस? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए. And the right answer is DDL, Data Definition Language. A dash is a language that enables user to access and manipulate data in a database. The goal is to provide efficient human interaction with the system. For example, insert, update, delete and select.
इसमें से कौन सी लैंग्वेज है जिसमें कि हम मैन्युपुलेट कर सकते हैं और उसकी कमांड होती है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सिलेक्ट। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। आंसर क्या डीएमएल है, डीडीएल है, डीसीएल है या नन ऑफ दिस है? आंसर कमेंट कीजिए। एंड द राइट आंसर इज DML, Data Manipulation Language. The database management systems contain multiple files that are to be stored in many different locations in a system or even across multiple systems. Because of this, there were sometimes multiple copies of the same file which led to क्या होता है, कई बार आपकी जो फाइल है ना वो कई जगह इकट्ठी हो जाती है। तो ऐसे होता है कि क्या कॉपी तो नहीं होगी, बहुत बार कॉपी तो नहीं होगी, या समझ लो कि जैसे अब मैम है आपके साथ तो नहीं है, तो कहीं मैम ने एक ही बच्चे के 4 बार नंबर चढ़ा तो नहीं दिए। तो दैट इज कॉल्ड डेटा रिडेंसी, डेटा सिक्योरिटी, डेटा इंटीग्रिटी या डेटा शेयर। आंसर कमेंट कीजिए। That is called, check your answer, that is called data redundancy. तो इसीलिए हम DBMS का यूज करते हैं। DBMS से डेटा रिडेंसी के चांस नहीं रहते। Dash means there should be multiple mismatching copies of the same data. All data appears consistently across the database and must be same for all the user viewing the database. किसका मतलब होता है कि एक जो डेटा है वो मल्टीपल है और एक जैसा है सबके लिए। आप चाहे 10 कॉपी देखो चाहे 20 कॉपी देखो लेकिन वो सेम नहीं होगा। ऑप्शंस आर डेटा रिडेंसी, डेटा सिक्योरिटी, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा कंसिस्टेंसी। अब जैसे स्टूडेंट लिस्ट है, ठीक है, स्टूडेंट लिस्ट मैं देखूंगी तब भी सेम है, आपके अदर सब्जेक्ट टीचर देखेंगे तब भी सेम है। ये नहीं है कि कोई नाम आगे पीछे हो गया या किसी का डबल नेम आ गया है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। एंड द राइट आंसर इज डेटा कंसिस्टेंसी। ये डेटा कंसिस्टेंसी की डिफाइन भी है कि व्हाट इज डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा कंसिस्टेंसी मीन्स there should be multiple mismatching copies of the same data. All data appears consistently across the database and must be same for all the user viewing the database. 18. A dash is a set of data value of a particular type, one for each row of the table. Options are column, row, table और data. कमेंट योर राइट आंसर, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। कमेंट योर आंसर। द राइट आंसर इज column. A column is a set of data values of a particular type, one for each row of the table. What is the file extension for database created using OpenOffice org base? एक्सटेंशन के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। आपको ओपन ऑफिस की सारी एक्सटेंशन अच्छे से आनी चाहिए। ऑप्शंस आर ODS, ODP, ODP, ODT। आंसर कमेंट कर दीजिए। नाउ चेक योर आंसर। राइट आंसर इज .ODP, Open Database. Dash is any process that involves arranging the data into some meaningful order to make it easier to understand, analyze, or visualize. When working with research data, sorting is common method using for visualizing data in a form that make it
easier comprehend the story the data is telling. Options are data security, data integrating, data sorting, data share. अगर आपको डेटा को इजीली समझना है या एनालाइज करना है तो आप क्या करते हो, उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेते हो। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोला जाता है? कमेंट योर आंसर एंड द राइट आंसर इज डेटा सॉर्टिंग। होप आपको सारे एमसीक्यू अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे। अगर रिवाइज नहीं हुए तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।